देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज। आज मालेगांव बीएसपी पार्टी की ओर से एक ऐलान है। संविधान बचाओ रैली इनकी ओर से निकाली जा रही है। हमारे स्टूडियो में आए जहूर जमजम सर और बीएसपी पार्टी के जिम्मेदारान ने कुछ अपील की है आवाम से देशमत चैनल के माध्यम से। आइए इनकी बातों को सुनते हैं और इनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं मालेगांव की आवाम को ये बताता चलूँ कि मालेगांव बीएसपी पार्टी की जानिब से 16 सितंबर शनिचर के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक संविधान बचाओ दस्तूर बचाओ रैली का इनेकाद किया गया है। और ये रैली निकालने का मकसद ये है कि दस्तूर रहा तो देश सही ढंग से चलेगा। देश की आवाम दस्तूर का एहतराम करते हुए इस देश को चलाने में भी पूरी मदद करेंगी। लेकिन आज जिन लोगों के पास हुकूमतें हैं वो दस्तूर को सही ढंग से चला नहीं रहे हैं, और दस्तूर अगर सही ढंग से नहीं चला तो ये देश भी सही ढंग से नहीं चलेगा। इसके लिए दस्तूर को बचाओ, संविधान बचाओ ये रैली निकाली जा रही है। आवाम से गुजारिश है कि ये संविधान बचाओ रैली में, दस्तूर बचाओ रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कामयाब करें। असल में आज दस्तूर को और संविधान को बचाने की बहुत अहमियत है। मुल्क में जो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो गलत हाथों में चला गया है। तो जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं दस्तूर के मुताबिक नहीं कर रहे हैं और उसमें दस्तूर को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। तो दस्तूर बचाओ मुहिम का खास मकसद ये है कि दस्तूर में कोई बदलाव ना हो और दस्तूर जिस तरीके से 1947 से लेकर आज तक चलता आया है उसी तरीके से वो चलता रहे। और अगर आज आवाम दस्तूर बचाने के लिए रोड पर नहीं आएंगी तो कल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और दस्तूर जो है हमारे फायदे का है। दस्तूर में एक नीचे से जो आदमी है, आखिरी लेवल के आदमी से लेकर ऊपर अमीर लेवल तक जितने भी लोग हैं, अमीर लोगों तक भी बातें बताई गई है। दस्तूर में न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बल्कि दस्तूर हमारा बहुत सेकुलर है। और उस सेकुलर दस्तूर को कायम रखने के लिए हमको ये रैली निकालना बहुत जरूरी है। ये संविधान बचाना बहुत जरूरी है। अभी हमने सुना कि 16 तारीख से जो है पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास बुलाया गया है, जिसमें ऐसी चर्चाएं आ रही है अखबारात के जरिए कि एक मुल्क एक इलेक्शन। अगर ऐसा हो गया तो दस्तूर की पामाली होगी, दस्तूर के मुताबिक ये काम नहीं है। इसलिए मैं मालेगांव की आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये जो हम रैली निकाल रहे हैं मालेगांव बीएसपी पार्टी की जानिब से दस्तूर बचाओ और संविधान बचाओ रैली, संविधान और दस्तूर रहेगा तो हम भी रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं जहूर भाई जमजम मालेगांव बीएसपी पार्टी का सदर होने के नाते गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप दस्तूर बचाओ और संविधान बचाओ रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बरोज़ शनिचर 10 बजे से 1 बजे तक के हाजिर रहे और अपना हक और दस्तूर को बचाने के लिए इस रैली को कामयाब करें। शुक्रिया। अस्सलाम। बहुजन समाज पार्टी के आज जिम्मेदार लोग मालेगांव के तमाम लोगों से अपील करने आए। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी मालेगांव जिला प्रभारी रफीक भाई सिद्दीकी आरडी मोबाइल वाले, जहूर भाई जमजम जो मालेगांव मध्य के प्रेसिडेंट है, ये मेरे साथ आए। और मैं बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश निकम आज हम आपसे अपील करने के लिए देशमत चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश हुए। आज देश में उन लोगों की सरकार है जिन लोगों ने आजादी के 70 साल बाद भी अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा झंडा ना लहराया। आज उनके चेले चपाटों की सरकार है जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं
ऐसे लोगों की सरकार आज इस देश में बैठी हुई है। जो संविधान इस देश के दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं, सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। जो संविधान हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका देता है। जो संविधान इस देश के कमजोर आदमी की आवाज है, उस संविधान को दबाने का काम, उस संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट इस देश में बड़े पैमाने पे कर रही है। तो हम इस देश के तमाम आवाम को, संविधान प्रेमी, दस्तूर प्रेमी जो आवाम है, हम उसको अपील करते हैं कि आज अगर हमको इस देश में रहना होगा, चैन और अमन से रहना होगा, और इस देश की अगर हम तरक्की चाहते हैं और सभी जाति धर्म के भाइयों का अगर हम हित चाहते हैं, तो हमें एक साथ आके इनके मंसूबों को नाकाम करना होगा और संविधान बचाने के लिए हम कंधे से कंधा मिला के इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। क्योंकि जो संविधान बनाया है, तो ये संविधान बनाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। ये देश के पहले फ्रीडम फाइटर हजरत टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने ब्रिटिशों से लोहा लेके देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। साथ में बहादुर शाह जफर के अगुवाई में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हजारों हमारे उलेमाओं ने भी शहादत दी है। तो इस देश की मिट्टी में, इस देश की आजादी में सभी जाति धर्म के लोगों ने अपना खून बहाया है, और उनके खून बहाने की, उनकी शहादत की वजह से इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। अंग्रेज से आजादी मिलने के बाद इस देश में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये तमाम लोगों ने बैठ के इस देश में फिर से देश गुलाम ना हो, किसी धर्म, किसी जाति का गुलाम ना हो, किसी बाहरी शक्ति का गुलाम ना हो, इसलिए यहाँ के लोगों ने बैठ के एक सुंदर सा इस देश की आजादी को कायम रखने के लिए भारत का एक आईन बनाया, दस्तूर बनाया, जिस दस्तूर के तहत सभी जाति धर्म के लोग पिछले 70-72 सालों से काफी खुशहाली से देश में रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन इस देश के भाईचारे को तहस नहस करने के लिए और इस देश के सामाजिक ढांचा को तहस नहस करने के लिए इस देश के जातिवादी और फिरका परस्त लोग, और खास तौर से जिन्होंने इस देश में गुजरात जलाया था, जो दंगा परस्त सरकार है, जिनका दंगा करना और देश में सामाजिक भाईचारा तोड़ना, यही जिनका मकसद है, और जिनके रडार पे आज हम देखते हैं कि मुस्लिम एक नंबर के इनके रडार पे पूरे देश में हमें नजर आता है। मुस्लिम समाज और देश के लोगों ने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सारी बातें इस देश की गवर्नमेंट तय कर रही है। जबकि संविधान आर्टिकल 25 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत यहाँ के लोगों को सारे अधिकार देते हैं, और आर्टिकल 25 के तहत हर आदमी को उसके धर्म के हिसाब से मान सम्मान से जिंदगी बसर करने का पूरा अधिकार इस देश का आईन देता है। लेकिन ये लोग, उनके चेले चपाटे कहते हैं कि हम मस्जिदों के ऊपर से आजाद नहीं होने देंगे। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग उनको चैलेंज करते हैं, अगर आपकी मां ने आपको अगर दूध पिला है तो एक मस्जिद के ऊपर से आप बोला उतार के बता दो। तो ये देश का संविधान इनको रोकता है और सभी धर्म के लोगों को बराबरी का मौका देता है। तो इसलिए इनको ये संविधान बदल के जो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, ब्राह्मण राष्ट्र की बात की जा रही है, तो ये संविधान उनको सबसे बड़ा, उनके लिए खतरा साबित हो रहा है। उनको रोकने के लिए संविधान आगे आ रहा है। तो इसलिए वो संविधान बदल के ये देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हमें इस देश के दलित, ओबीसी, मुसलमान को और इस देश के सभी बिगड़ सेक्टर के लोगों को और सभी जाति धर्म के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, इस भारत देश में आस्था रखते हैं, अपने देश के लोकशाही में आस्था रखते हैं, जो इस देश के तिरंगे में आस्था रखते हैं, उन लोगों को आने वाली 16 तारीख को, इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए 16 तारीख को होने जा रहे आजिम शान जो मोर्चा निकल रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इनके पुतले के पास से, शनिचर को 16 तारीख को 10 बजे बहुजन समाज पार्टी की जानिब से होने वाले संविधान बचाओ महारैली और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, फिरका परस्त राष्ट्र के खिलाफ संविधान बचाने के लिए हजारों की तादाद में मालेगांव और मालेगांव से, देहातों से आपको इस मोर्चे में शिरकत करना है। और इन लोगों को उन लोगों की जो खराब नीयत है संविधान बदलने की, इनको हमें आगे आके रोकना है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, खुदा हाफिज, जय भारत।
मालेगांव के तमाम आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले 16 तारीख के दिन, शनिचर के दिन, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। तो साथियों, संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किस लिए किया गया है? तो पूरे देश के अंदर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से, संगठनों की तरफ से बार बार संविधान बदलने की बात की जा रही है। तो हम इसके खिलाफ में और संविधान बचाने के हिमायत में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये रैली निकाल रहे हैं। आप तमाम मालेगांव के हमारे मुस्लिम भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस रैली के अंदर शरीक होकर संविधान बचाने के लिए सड़कों पर आए। साथियों, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमारे मजहबी, शैक्षणिक, सामाजिक जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। तो संविधान बचाने के लिए हमको सड़कों पर आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम दोबारा आपसे अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो संविधान बचाओ रैली निकल रही है, उसमें आप मालेगांव के तमाम हमारे मुस्लिम भाई इसमें शरीक हो। मालेगांव बाह्य में से भी हमारे दलित और ओबीसी भाई, और उसी तरह से पूरे ग्रामीण इलाके से, तबके से, सभी जाति के, धर्म के लोग, आदिवासी समाज के लोग, सभी लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप भी इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से शामिल हो। जय भीम, खुदा हाफिज, जय संविधान।